हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो जो ये सीरीज़ जो हम लोग की स्टार्ट हुई है, चाणक्य सीरीज़, आज उसका जो 8th पार्ट है। तो आज के सीरीज़ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सीरीज़ में हम लोग जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यूज़ का पैटर्न जिन लोगों को नहीं पता, हम लोग को जल्दी से मैं बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन लिखा होता है नॉर्मली, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक सिंपली एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसके ऑप्शन ए बी सी डी करके आपको दिए होंगे। पहले उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसके बाद जो है ऑप्शंस को पढ़ना है, और जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है, उसको आपको मार्क करना है, यानी वो वही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप सभी लोगों को स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो ये बात आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि रीडिंग आपको अच्छे से करनी है। तो अगर जिन जिन लोगों की रीडिंग कमज़ोर है, या फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय या फिर जो लिखते समय वो लाइनें स्किप कर जाते हैं, तो उनके लिए एक सजेशन है कि अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाएं। हिंदी इंग्लिश दोनों पे कमांड कीजिए रीडिंग पे, क्योंकि रीडिंग हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कॉमर्स से रिलेटेड उनके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है तो इन्फ्रेंस आपके अच्छे हो जाते हैं। जब इन्फ्रेंस अच्छे हो जाते हैं तो आपकी अकाउंट और अदर में बाकी सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खेल इन्फ्रेंस का ही होता है। तो आपको इन्फ्रेंस पे कमांड करनी है तो आपको रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी, जो हम लोग के कोर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग की क्लास। तो आज क्लास का 8th पार्ट है। तो आज के एमसीक्यू सीरीज़ का जो पहला जो पार्ट है या फिर पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करेंगे। क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जो है उसके ऑप्शंस को और भी अच्छे से पढ़ना, ताकि हम सही इन्फ्रेंस निकाल सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन यही कहने की कोशिश कर रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस चीज़ की समरी होती है। मतलब जिस चीज़ की समरी होती है वो आगे यहाँ पे आना चाहिए। मतलब एक हिसाब से जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही क्वेश्चन है। तो आपको ऐसा और यहाँ पे ऑप्शन मतलब चुनना पड़ेगा राइट वाला, कि वो यहाँ पे आपको आगे फिल कर दे। तो अब आंसर यहाँ पे पढ़ने की ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ये जो तीसरा वाला जो है, ऑल कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो और जो लास्ट वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। जब हमने चारों को अच्छे से पढ़ लिया है तो हमारा जो राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जिस इसमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रेवेन्यू कैपिटल और रिसिप्ट पेमेंट को लिखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है कैपिटल से रिलेटेड खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं और जो भी उससे इनकम होने वाली या रेवेन्यू होने वाली होती है, उसे इसमें लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए वाला है या फिर फर्स्ट वाला रहने वाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, जो हमारी बेसिक स्ट्रेटजी है। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एक्सीडेड द डेबिट साइड बैलेंस, व्हाट इज रिप्रेजेंट। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम लोग के यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट का चक्कर होता है, जहाँ पे एक साइड जो है एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है ना। तो जो भी डेबिट साइड होती है, क्या बोला है यहाँ पे, जो भी क्रेडिट साइड होती है, जब वो डेबिट साइड से बड़ी होगी तो जो भी निकल के आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट, पहला ऑप्शन ये दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सरप्लस, और थर्ड ऑप्शन रखा है डेफिसिट, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कैश एट बैंक।
तो जब हमने सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा और ये चीज़ इन्फ्रेंस किया कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जब भी जो क्रेडिट साइड जो होती है वो एक्सीड करती है डेबिट साइड को, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो दूसरे नंबर वाला एमसीक्यू का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 या ए होने वाला है। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच वन इज शोज। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या चीज़ है जो शो की जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं, भावनाओं नहीं बहेंगे, हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, इन्फ्रेंस करेंगे, तब उसका राइट आंसर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरा दे रखा है डेप्रिसिएशन, फिर थर्ड ऑप्शन दे रखा है लाइफ मेंबरशिप फी, और फिर ये चौथा ऑप्शन जो दे रखा है एक्रूड सब्सक्रिप्शन। जब हमने चारों ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ा, अच्छे से इन्फ्रेंस किया, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है या फिर डेप्रिसिएशन को जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब कभी भी डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव किया जाता है तब क्या होता है, तब मतलब अब ऑप्शन को पढ़ना है आगे, यहाँ पे जो भी आने वाला है उसको फिल करना है उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, पहला ये ऑप्शन हो गया। सेकंड हो गया, आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे जो है अकाउंट के रूल वगैरह भी लग सकते हैं, तो इसीलिए आपको जो है एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करनी है और जो है एकदम क्लियर होके आपको दिमाग में पढ़ना है। ठीक है, और शुड बी क्रेडिटेड टू अ डिफरेंट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट। कहने का मतलब है किसी जो डिफरेंट अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाएगा और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है शुड बी शोन ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे डोनेशन वगैरह आया है तो इसका राइट आंसर एक जो ऑप्शन हम लोग का है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर है इनकम अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। यस, ये ऑप्शन नंबर ए। जब कभी भी डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है तो वो जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल पर्पस के लिए दिया है तो यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, बाकी सारे ऑप्शन जो गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, हम लोग पुरानी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ऑप्शन क्या कह रहा है, फिर राइट आंसर ऑप्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPO यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब पहला हम लोग क्वेश्चन पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्व द सोसाइटी। ये भी बात ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको देखिए, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते काफ़ी आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सबसे पहली बात ये जान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो NPO से जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इसका दूर दूर तक लेना नहीं होता है, क्योंकि ये जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया जाता है, इसकी जगह पे इनकम एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हो नहीं सकता। सेकेंड है अन प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ से निकल के आता है, प्रॉफिट हमें कहाँ से पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनेगा तो प्रॉफिट अन प्रॉफिट वाला सिस्टम ही नहीं आ पाएगा। जब ये दोनों कट हो गए तो ये भी ऑप्शन चला गया। ठीक है ना, तब बचा कौन सा ऑप्शन, बचा हमारा जो है सर्व द सोसाइटी ऑप्शन। यहाँ पे कहने का मतलब है, और यही आंसर हमारा सी वाला राइट है।
तो यहाँ पे जो एनपीओ होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप समाज की सेवा करें। आपका मेन काम जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो हॉस्पिटल हो गए या फिर ये जो स्कूल्स वगैरह हो गए, चैरिटीज़ जो होती हैं, फिर ऑर्फन वगैरह होते हैं, ओल्ड एज वगैरह होते हैं, तो इन सभी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस शो इन द साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहने मतलब है कि क्लब में जो भी जो सब्सक्रिप्शन जो मिलता है हर साल, वो अगले साल का पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो अब वो कहाँ पे दिखाया जाएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक छूटा हुआ है, आपको बताना है कि वो कहाँ दिखाया जाएगा। मेन चीज़ देखिए दो ही होती है, एक तो असेट साइड और दूसरा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों जगह में कहाँ पे जाएगी, तो कहने मतलब है अब इसको दिमाग से करने की कोशिश करते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन का होता क्या है कि सब्सक्रिप्शन से मतलब है कि आप लोग को जो है किसी भी चीज़ फैसिलिटी के लिए सब्सक्राइब कर दिया, या फिर डोनेशन वगैरह के फॉर्म में यही सब चीज़ें आती हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो असेट में तो जाएंगी नहीं, असेट में तो वो चीज़ें जाती हैं जो फर्म से रिलेटेड होती हैं, तो उसको लिखा जाता है। और कैपिटल से या तो कोई लेना देना नहीं है इसमें कैपिटल वगैरह से, तो कैपिटल यहाँ पे आएगा नहीं, असेट आ नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या बच रहा है, लाइबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग को जो ऑप्शन मिल चुका है राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसको जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज डैश रिसिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फी जो होती है वो रिसिप्ट कैसी रिसिप्ट है। अब ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो है बोथ या फिर नन ऑफ दिस। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है ये दोनों रिसिप्ट में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कैपिटल। ठीक है ना, तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फी वगैरह होती है लाइफ में एक ही बार दी जाती हैं, और ये कैपिटल नेचर की होती है, नहीं बार बार नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन नॉन ट्रेडिंग कंपनीज यानी एनपीओ की बात कर रहा है, द एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी इज रिसिप्ट। ठीक है ना, तो जो भी हमारा जो है एसेट का लाइबिलिटी पे जो भी जो हमारा डिफरेंस आएगा या फिर एक्सेस आएगा उसको क्या बोलते हैं, ये कहने मतलब। अब ऑप्शन अच्छे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है कैपिटल, दूसरा आता है कैपिटल फंड, तीसरा आता है एक्सपेंडिचर, और चौथा जो आता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे कहने मतलब है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कैपिटल फंड होने वाला है। ठीक है, अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कैपिटल और कैपिटल फंड सेम चीज़ें होती है, लेकिन बता दिया जाए कि एनपीओ में देखिए जब कोई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं होता है तो यहाँ पे कैपिटल भी नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल फंड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको अलग अलग जगह से इकट्ठा करके बनाया जाता है, इसीलिए इसको कैपिटल नहीं कैपिटल फंड करके बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन, अगर कोई स्पेसिफिक फंड मेंटेन किया जाता है, एनी एक्सपेंसेस डेट एक्सीडेड द फंड्स वैल्यू, जो भी एक्सपेंस होते हैं उनसे फंड की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बतानी है। ये भी एक फिलर टाइप का क्वेश्चन है, जो भी राइट आंसर आ रहा होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड क्या कह रहा है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। थर्ड क्या कह रहा है, डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे कहने का मतलब है जब कोई फंड बनाया जाता है उसके एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज है जो अकाउंट पढ़ते समय हम लोग को आती हैं। तो कभी कभी आपके जनरली ही ऐसा होगा अकाउंट में
कि आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप सभी लोग को प्रिपेयर रहना है। जो भी आप लोग चैप्टर पढ़े हैं वो काफ़ी डीप में पढ़ें, क्योंकि एमसीक्यू वहीं से भी कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो जब भी एमसीक्यू बने आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये पढ़ा हुआ नहीं है या फिर ये कहाँ से आ गया। तो आपको बेसिक जो जितने भी टर्म होते हैं या फिर बेसिक जितने भी अंडरस्टैंडिंग है वो सब गेन कर लेनी है जल्दी जल्दी, ताकि एमसीक्यू पे आपकी कमांड हो सके। देखिए एमसीक्यू पे कमांड करने का कोई मंत्र वंत्र नहीं होता, बस आपको अपनी नॉलेज को इनहेंस करते हुए जाना है। रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो यही इसके लिए एक छोटा सा सुझाव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आज के दिन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लीगेसी इज अ डैश रिसिप्ट। ठीक है ना, तो लीगेसी हमारी कैसी रिसिप्ट है। तो मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। जो लोग भी अभी तक इस लास्ट सेशन तक बने रहे हैं वो अब इसका जो आंसर है वो लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ी सी मेहनत करके दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। तो इसका आंसर आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट जो डे होगा उसमें एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी, और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो लोग जिनकी ज़रूरत है इस नॉलेज की वो वहाँ तक पहुँचे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।